सक्सेना जी हरिद्वार से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या मासिक धर्म अशुद्धता या सूतक में अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप कर सकते हैं, आंतरिक पाठ कर सकते हैं, केवल ग्रंथ नहीं ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते हैं, ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते, बकाया खूब भावना में ठाकुर सेवा कर सकते हैं, भावना में नाम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की जो हमें पद याद है उनको गा सकते हैं, लेकिन हम ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते, ठाकुर नहीं छू सकते। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद स्नान करके अपनी दिनचर्या में लग जाए। जैसे कि किन्हीं किन्हीं माता बहनों को तो कई दिनों तक ऐसा आवेश रहता है, 8-8 दिन, 7-7 दिन, तो 3 दिन तक निषेध किया गया है। 3 दिन तक अपने एकांतिक वृत्ति से रहे, 3 दिन के बाद स्नान करके और फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं। और जी इन्होंने एक पॉइंट और रखा है कि कह रहे हैं कि ये ज्योतिष जा रहे हैं और 12 वर्ष से उसी उसमें काम कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी बहुत सारी लड़कियां इनके पास आ रही हैं जो एक प्रेम विवाह पे, मतलब उनके जो प्रेमी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां ये आके कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, इसलिए तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पाणी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पाणी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को बहुत, अब तो हम आपको सही कह रहे हैं, अब जो रिवाज चल रहे ना, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ये क्या चल रहा है? ये व्यभिचार का तो खुला निमंत्रण है। इस लड़के से बॉयफ्रेंड की मित्रता की, फिर महीना 2 महीना के बाद इससे ब्रेकअप हो गया, अब इससे शुरू हो गया, फिर इससे ब्रेकअप हुआ, फिर इससे शुरू हुआ, ये है क्या? तो ये सब बातें, बहुत गंदगी फैल रही है हमारी समाज में। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चे समझते नहीं, अपने जीवन को खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और एक इसको मनोरंजन समझ लिया, व्यभिचार को मनोरंजन समझ लिया, जिसे इज्जत मानी जाती थी, धर्म मर्यादा माना जाता था। मान लो हम कहते दोस्ती पाप नहीं है, किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो, और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया, या कल उसे बनाए, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है हर व्यक्ति को। अगर थोड़ा विचार पवित्र हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? दयाल जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े हूं अनुग्रह तोरे। महाराज जी, सीता राम जी के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो? महाराज जी सीताराम 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 नाम जप करो और हनुमान जी की, महाराज की आराधना करो, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। भगवान सिया राम जी का प्रेम रस हनुमान जी के पास है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करो और सीताराम नाम का जप करो और रामचरितमानस का गायन करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? है नहीं, इतना पढ़ो कि नशा हो जाए, भगवान का चरित्र गायन और सुनने का नशा हो जाए। जब खाली बैठे हैं तो बस शुरू कर रहे हैं भगवान के चरित्र। भगवान के चरित्र में ही प्रेम छुपा हुआ है, भगवान के चरित्र में ही शरणागति है, भगवान के चरित्र से ही पूर्णता है। बड़े बड़े दुखों का नाश हो जाता है भगवान के। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का जब हम चरित्र वर्णन करते हैं तो हमारा सब दुख नष्ट हो जाता है। सिया जी के दुख का कौन भगवान का यश वर्णन करने लगा? इस लंका में कौन आकर अमृत शब्द उच्चारण करने लगा? रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान के पावन चरित्रों का गायन
रामचरितमानस तो सरल भाषा में वेद है। हर सिद्धांत, हर चाहे भक्ति, सांख्य योग, कर्म योग, व्यवहार, धर्म, सब कुछ रामचरितमानस में विराजमान है। और अपने हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा आती ही है, तो इतनी सरल भाषा में, अवधी भाषा में है कि सबको समझ में आ जाता है। तो हमें लगता है कि आप जो रामोपासक भगवान श्री राम से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सीताराम नाम का जप करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गायन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और हनुमान जी महाराज के चरणों में आश्रय रखे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सिया राम के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। जी। गौरव कुशवाहा जी मेरठ से। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत संशय में हूँ, ना तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं राम नाम को। मैं तो- आपके अलावा कहीं और से दीक्षा तो भी नहीं ले परेशानी क्या है? सिया राम जपो, सिया राम जपो। महाराज जी जैसा आप बोलते हो कि किसी राम नाम वाले से वो लेनी पड़ेगी। नहीं, जब मंत्र की बात आती है ना, तब हम कहते हैं। अब जैसे भगवान के राम नाम में अपार सामर्थ्य है। राम भी नहीं कह पाते थे, मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो तुम सिया राम जपोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? तो मान लो, इसी को गुरु मंत्र मान लो और हमारे प्रतिभाव रख लो कि गुरु है, और सिया राम जपो, कोई संशय नहीं। ठीक है? अभी बताओ, संशय रह गया? नहीं महाराज, बस फिर जपो, आप ही हो सब कुछ। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। आप सिया राम जपो। ठीक है? निशिका गुप्ता जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या स्नान के समय या स्नान के तुरंत बाद बाथरूम में यदि नाम लें, जैसे राम नाम अंदर करें, तो ये सही या गलत है? नहीं, ये तो बाथरूम में भी कीजिए, शौचालय में बैठे तो भी कीजिए। मंत्र निषेध है, नाम निषेध नहीं है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो अब शौचालय में बैठ के ऐसे तो नहीं जपेंगे राम, ऐसे जपेंगे। अब अंदर जो हमारे चल रहा है उसके लिए निषेध। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वो अंदर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। शौचालय और बाथरूम में हम मंत्र नहीं जप सकते कैसे भी, लेकिन नाम जप कर सकते हैं। नाम हर समय, मान लो शौचालय में दिल फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो क्या करेंगे? तो हम वहां भी राम हरि हरि राधा राधा नाम जप करते हुए शौच क्रिया आदि से निवृत्ति, स्नान आदि करके जब बाहर आए तब मंत्र जपने लगे। बाथरूम में अंदर अपवित्र दशा में नाम और पवित्र अवस्था में मंत्र जपने लगे। स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं महाराज जी? स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं, मौन। स्नान करते समय? स्नान करते समय यमुनाष्टक है, गंगाष्टक है, ऐसे पवित्र अष्टक का पाठ किया जा सकता है। जी। सचिन जी। राधे राधे। आजकल महाराज जी, हम सबके पास ज्ञान बहुत है, यानी पता सब कुछ है और बोल भी लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, पर खुद पर उसको लंबे समय तक लागू नहीं कर पाते। ये अनुशासन कैसे आए? जब तक भजन बल नहीं होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी राधा कृष्ण जी में पूर्ण आस्था है, उनमें मैं सखी भाव रखती हूँ। महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तुम्हारे जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं? देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुनो,
मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीनु मह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम भीलनी जाति की, प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं। हे भगवान मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं। किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे हैं एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। मंद कुटिल अज्ञानी अपने को कह रहे हैं, और है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका